मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा बताता हूं कि दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो 2 शब्द कमेंट्स में लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। और आपको खराब लगता है तो अपना सुझाव लिख दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं वो लगन कुंडली से है और शास्त्रों के अनुसार है। मेरे मर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है और मैंने अनुभव में पाया है, उसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदहर। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। मैं पत्रिका हाथ से लिखता हूं, 25 से लेकर 30 पेज तक हाथ से हो जाते हैं। जीवन का पूरा मार्गदर्शन हो जाता है। वीडियो तो केवल सिर्फ लगन से ही बना सकता हूं, और जबकि सटीक भविष्य के लिए तो वर्क कुंडली देखना भी अनिवार्य है। लेकिन वीडियो जो लगन से बनाता हूं, आपका कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य होता है। दर्शकों, अब चलते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। आजकल आप हमेशा देख रहे हैं कि जब बच्चों की शादी हो जाती है, कन्या पक्ष वो यानी वर पक्ष के ऊपर दोष लगाता है। आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और वर का पक्ष जो है वो कन्या पक्ष पर दोष लगाता है। लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर किसी लड़के की कुंडली खराब है, उसमें अशुभता का प्रतीक है, तो जरूरी बात है जब उसकी शादी होती है तो उस लड़की के शादी होगी जिसमें भी कुछ ना कुछ तो अशुभ योग है। ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसे केस चलते चलते कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। ये भी केस है। या आज मैं आपको बात बताऊं कि कोर्ट में सजा, कोर्ट कचहरी और सजा मुख्य रूप से किन किन योगों की होती है। जो 5-6 योग जो मुझे मालूम है, मैं उनको आप तक भी पहुंचा देना चाहता हूं। चाहे बलात्कार का हो, चोरी का हो या हेरा फेरी का हो, आपको अवगत करा देना चाहता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये इस पुरुष जातक की कुंडली है जो कि करीब 40 साल हो गए और शादी के बाद एक कन्या भी पैदा हो गई, लेकिन उनका भी मुकदमाबाजी ही चल रहा है। आगे क्या होगा मुझे मालूम है जो होगा, लेकिन फिर भी आप भी परिचित हो जाए और आपको मैं इस कुंडली के माध्यम से उन ग्रहों को भी बता दूं। आप सजग हो जाएं। आप जब भी अपनी पुत्री या अपने पुत्र के लिए कुंडली मिलान कराते हैं, अगर जहां पर भी थोड़ी सी अशुभता है तो देखिए क्या कल को कोर्ट केस होगा या क्या होगा। वो सब कुंडली में दिखाई देता है। जरूरत है उसको देखने की, ताकि आपका मार्गदर्शन हो और आप शादी से पहले ही उनका उपाय कर ले। क्योंकि दर्शकों, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनके मुंह पर एक दो बातें रटी हुई चीज रहती हैं। क्या पिताजी आपको पता नहीं? गुजराती में बोल देंगे हमारे पापा ने खबर न थी। मतलब ये बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं है। वो फिर किसी की नहीं सुनते, चाहे मैं हूं या आप हो। लेकिन वो समय आने से पहले ही अगर आप जागरूक हो गए और आपने उपाय कर लिया तो वो दिन आपको देखना नहीं पड़ेगा जो दिन इस पुत्र के पिता को देखना पड़ रहा है। मैंने कई साल पहले इनको आगाह किया था। मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन नहीं माने। क्यों? एक बात है ना, घर का डॉक्टर की दवाई कौन मानेगा? नहीं मानेगा। और आज वो इसको भुगत रहे हैं, और क्या परिणाम होगा आप देख लीजिए। आप बने रहिए वीडियो पर अंत तक, आपका जरूर मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, घर कुटुंब और स्त्री का सुख नहीं, स्त्री पक्ष से आरोपी और किसी प्रकार का दंड का योग, पितृदोष। जब जरूरी बात है विदेश में जाते हैं या सजा हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो कुटुंब से अलग होता है और घर से भी अलग होता है। अगर घर का कुटुंब का साथ नहीं होता तो ऐसी बातें होती हैं। और फिर स्त्री भाव को भी देखना आवश्यक है। क्या है? जातक का जन्म 9 दिसंबर 1985 कृष्ण पक्ष द्वादशी स्वाति चरण 4 सोमवार को हुआ। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा पक्ष बली नहीं रहता, कमजोर हो जाता है, और स्वाति नक्षत्र राहु से नक्षत्र है। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। उदय लगन 2 डिग्री 40 मिनट है। छठे भाव में मंगल 3 डिग्री, केतु 13 डिग्री और चंद्रमा 17 डिग्री लेकर विराजमान है। केतु ने मंगल को भी पीड़ित किया, चंद्र को पीड़ित किया। सप्तम भाव में बुध शनि शुक्र सूर्य अपनी अपनी डिग्रियां लेकर के विराजमान है। 5 डिग्री, 8 डिग्री, 13 डिग्री, 23 डिग्री, 4 ग्रह एक ही राशि में है, वो भी सप्तम भाव में है। नवम भाव में गुरु नीच राशि में है।
20 डिग्री लेकर के मकर राशि में माना जाता है, और द्वादश भाव में राहु 13 डिग्री 21 मिनट लेकर के बराबर है। दर्शकों, द्वादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। मोक्ष का भी भाव है, खर्च का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, दंड का भी भाव है, और सेवा सुख का भाव है। यानी जो लगन की कुंडली है, जो लगन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है। अगर ये पीड़ित होगा तो सेवा सुख नहीं मिलेगा। राहु है यहां पर, और मंगल केतु चंद्रमा की द्वादश भाव पर सीधी दृष्टि है, ये द्वादश भाव पीड़ित है, सेवा सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिल गया तो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जीवन साथी की कुंडली है ये, किसी की भी कुंडली हो, सप्तम भाव जीवन साथी का है, और सप्तम भाव से छठा भाव ये इसका द्वादश बनता है, ये पीड़ित है, तो जीवन साथी का द्वादश भाव भी पीड़ित होता है, जीवन साथी को भी सेवा सुख नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल अटूट सत्य है। जब पुरुष जातक को नहीं मिलेगा सेवा सुख, तो उसकी पत्नी को भी नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रहों की रचना ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसी प्रकार की है। तो पीड़ित हो गया, सेवा सुख में परेशानी आ गई, 4 ग्रह एक ही स्थान पर हो गए। और देखिए, विचार करने की बात यह, बुध शनि शुक्र वृषभ लगन के लिए कहीं ना कहीं, देखिए शनि प्रबल कारक है, शुक्र लग्नेश है तो छठेश है, सम माना जाएगा। लग्नेश होने की वजह से ही बोलते शुक्र, और शुक्र भोग विलास का कारक है, और सप्तम भाव भोग विलास का है, पत्नी का है, और सप्तम भाव में शुक्र होना, शनि आदि से पीड़ित होना, यह भी एक अशुभता का प्रतीक है। 4 ग्रह जब हो तो चारों महारथी हैं। ये सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, बुध पंचमेश है, शनि भागेश है, लग्नेश है, सारे महारथी है, सब विद्वान हैं। वहीं पर तो बात नहीं बनती, जहां सारे विद्वान हैं तो उनकी विद्वता को सुनेगा कौन, आम बात है। तो जहां पर भी 4 ग्रह होंगे उसको दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है, वैराग्य होता है, और वैराग्य का कारक तो शनि यहां पर है, और सूर्य हमेशा स्त्री सुख में परेशानी झेलता है। शुक्र और सूर्य की युति आपको कहीं पर भी मिल जाए, आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, वो स्त्री सुख में बाधक होती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो ऐसा ही यहां पर हुआ। शनि की महादशा चल रही है 2005 से 24 तक अनुराधा नक्षत्र में, बुध की महादशा चल रही है अनुराधा नक्षत्र में है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। आपको कोर्ट कचहरी या दंड, मैं आपको 3 ऐसे सूत्र बताऊंगा इस कुंडली में, जो कि किसी भी कुंडली में हो सकते हैं, उनको विचार करना चाहिए। पहला, ग्रहों को देखना है कौन सा अशुभ दाता बनता। पहला, अशुभ ग्रह द्वितीय द्वादश भावस्थ के ग्रह के नक्षत्र में, यानी वे अशुभ ग्रह हो जो कि ग्रह आपका द्वितीय भाव में द्वादश भाव में बैठा हुआ है, उसके नक्षत्र में है, और वह अशुभ है। अशुभ इस लग्नेश के लिए अशुभ है। इस लग्नेश के लिए तो शनि को छोड़ करके बाकी सारे सम वाले हैं। मतलब क्या है, वे अशुभ ग्रह, कौन से अशुभ ग्रह, द्वितीय द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा है और उसके नक्षत्र में हो। द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है, और राहु के नक्षत्र में केतु है और चंद्रमा है, दोनों स्वाति नक्षत्र में है। केतु और चंद्रमा, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, केतु वैसे ही अशुभ बन गया। तो इस लगन के लिए केतु और चंद्रमा दोनों स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु बैठा हुआ है। मतलब जो दूसरे और 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है, उसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह है जो कि इस लगन के लिए अशुभ है। तो राहु के नक्षत्र में केतु और चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में अशुभ बैठा हुआ, और दोनों छठे भाव में। पहली बात तो यहां पर आ गई, ये दोनों अशुभ है, ये बात हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात, हमने अशुभ ग्रह और कौन सा छांटना है। अशुभ ग्रह द्वितीयेश और द्वादश के नक्षत्र में हो। भाई द्वितीयेश कौन सा है, द्वितीयेश बना बुध, द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी बुध बना, और द्वादश भाव का स्वामी मंगल बना। बुध और मंगल के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है और जो कि वृषभ लगन के लिए अशुभ है। अब बात देखिए, द्वितीयेश बना बुध, बुध में सूर्य है जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है, तो यानी सूर्य भी अशुभ है। क्यों, द्वितीय यानी द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में सूर्य अशुभ है, और वैसे ही वृषभ लगन के लिए सूर्य शत्रु है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में। दूसरा, द्वादश मंगल है,
द्वादश भाव का स्वामी मंगल है और मंगल के नक्षत्र में चित्रा में मंगल बैठा हुआ, मंगल भी अशुभ है, यानी इसके लिए भी मंगल भी अशुभ है। वैसे ही मंगल द्वादश भाव का सप्तम भाव का स्वामी है, अशुभ माना गया है। तो यहां पर सूर्य भी अशुभ हो गया, मंगल भी अशुभ हो गया, चंद्रमा भी अशुभ हो गया, केतु भी अशुभ हो गया। यानी अभी हमने 4 ग्रहों को निकाल लिया जो कि हमारे द्वितीय द्वादश भाव से कहीं ना कहीं संबंध है, नक्षत्र से उससे निकाल। आगे चलते हैं, द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी कौन सा है? बुध और मंगल है। यानी इस तरह से हमारे कौन से ग्रह आए? चंद्रमा, केतु, सूर्य, मंगल, बुध, मंगल तो डबल आ गया, तो ये ग्रह अशुभ माने गए हैं। क्यों? बुध द्वितीय भाव का स्वामी है। क्यों लिया गया द्वितीय भाव को? द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, वो अगर अशुभ में चला जाएगा, उसके नक्षत्र में अशुभ ग्रह होगा तो वो पापी बन जाएगा, अशुभता दे जाएगा। और वैसे भी देखिए, ये तो मैंने छांट लिया। अब देखिए, जब द्वितीय भाव की बात आई, द्वितीय भाव पर केतु की 9वीं दृष्टि है, हानि कर रहा है, और चतुर्थ भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि है, घर की भी हानि कर रहा है, कुटुंब की भी हानि कर रहा है। ऐसा बालक घर और कुटुंब से अलग होगा, भाई विदेश भी वही जाएगा, अलग होगा, और सजा भी वही जाएगा जो अलग होगा। परंतु जहां पर सजा के कारण ये योग बन रहे हैं, विदेश के योग नहीं बन रहे, तो हमने ये निकाल दिया। अब हम बात चलते हैं, इनसे संबंधित किस प्रकार से सजा मिलती है, जो आजकल कोर्ट का आकलन है। छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी इन ग्रह में हो, छठे भाव का स्वामी किसी तरह से इनमें संबंध बनाए तो कर्जा और के अपराध में, झगड़े के अपराध में उसको सजा होती है। दूसरा, गुरु और शुक्र नवेश हो, गुरु हो, शुक्र हो, नवम भाव का स्वामी हो और इनसे युति बनाए तो राजनीति के कारण होती है। यदि मंगल अष्टमेश होकर संबंध बनाए, मंगल हो और अष्टमेश होकर के संबंध बनाए तो चोरी डकैती के जुर्म में सजा होती है। शनि बुध बनाए तो कोई पैसे का गमन, रिश्वतखोरी, जालसाजी में सजा होती है। मंगल और शुक्र शनि बलात्कार आदि अपहरण में सजा होती है। मंगल और शनि का उपयुक्त ग्रह से संबंध हो, अष्टम भाव से संबंध हो तो हत्या के केस में सजा होती है। दूसरा सूत्र जो इसमें लागू होता है, जो मैं बता रहा हूं, इसके अगला सूत्र, सप्तमेश मंगल शुक्र इन ग्रहों से, सप्तमेश मंगल आ गया, या सप्तमेश आपका दूसरा भी हो सकता है, तो सप्तमेश मंगल और शुक्र, सप्तमेश मंगल और शुक्र 3 ग्रह, इन ग्रहों से, कौन से ग्रह? ये जो मैं 5 ग्रह बताए हैं, सूर्य, मंगल, केतु, चंद्रमा, बुध आदि से, इन ग्रहों से या द्वितीय और द्वादश से या दूसरे और द्वादश भाव से संबंध बनाए तो पत्नी पक्ष द्वारा आरोपित होता है और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता और सजा होती है। तो इस कुंडली में यह बिल्कुल स्पष्ट है, सप्तमेश मंगल और शुक्र, सप्तमेश मंगल आ गया, शुक्र आ गया, और इनकी मंगल केतु से भी है, चंद्र से भी है, बुध से भी है यहां पर, और सूर्य से भी शुक्र आ गया, सूर्य से भी आ गया, मंगल से भी आ गया, चंद्रमा केतु से, यानी 1 2 3 4 ग्रह, 5 ग्रह ये ऐसे हो गए। तो इनसे यहां पर यह स्पष्ट सूत्र क्लियर हो रहा है, सप्तमेश मंगल शुक्र इन ग्रहों से, कौन से ग्रह? चंद्रमा, केतु, सूर्य, मंगल आदि से, बुध से अगर युति या द्वादश भाव से संबंध बनाए, यहां पर तो युति ही बन रही है, तो स्त्री पक्ष से आरोप में सजा होती है। स्त्री पक्ष आरोप में क्या होती है? आपने भी देखा होगा, इनके झगड़े चलते रहते हैं पति पत्नी के, और कोर्ट भी इंतजार करती रहती है किसी तरह से समझौता कर ले। हमेशा कोर्ट भी यही सोचती है अब कोई समय खराब है, निकल जाए और ये लोग अपना घर बसाए। जब ज्यादा ही हो जाता है तो ऐसा देखा गया है, ऐसा अनुभव में आया है, 7-8 साल मुकदमा चलने के बाद में वह कोर्ट डिसीजन दे देती है, और भाई ये स्त्री है बेचारी कहां जाएगी, इनको गुजारा भत्ता कुछ निर्धारित कर दिया, उतने पैसे आजीवन देते रहो। भाई वो भी एक सजाई है, भाई वो भी एक सजाई है, पति पत्नी के आपस में झगड़ों में वही सजा है। तो ऐसे होती रहती है।
ये मैंने आपको बताया। ये हालत इस बालक की है। 85 का जन्म है, 40 साल आयु हो गई। इनके पिता को मैंने बहुत साल पहले बताया था, नहीं माना। उसके बाद एक कन्या ने भी जन्म लिया, कोई उपाय नहीं किया। एक कन्या ने भी जन्म लिया जो कि इन्हीं की पुत्री की तारीख है। 25 जनवरी 2021 शुक्ल पक्ष 12 मृगशिरा नक्षत्र 4 सोमवार को पैदा हुई। यहां पर भी गुरु नीच का आ गया, शनि आ गया, सूर्य से अस्त हो गया, और बुध 0012 है। बुध इसी में समझो, बॉर्डर लाइन पर 0012 कुछ नहीं होता, आप समझते हो, डिग्री यहीं पर ही। यानी एक ग्रह में 4 के 4 ग्रह आ गए, और इसी तरह से एक भाव में 4 के 4, और ये भी 4 के 4 आ गए। और राहु बलवान है, 23 9 दृष्टि से सबको पीट रहा है, और राहु पिता में है, प्रबल पितृदोष का कारक है। गुरु नीच में आ गया, शनि भी अस्त हो गया, गुरु भी अस्त हो गया, सूर्य भी हो गया, राहु ने सबको पीट दिया, प्रबल पितृदोष आ गया। तो पिता की कुंडली ऐसी है तो पुत्री की में भी ये आ गया। शनि गुरु अस्त हो गए, राहु से सूर्य शनि बुध पीड़ित हो गए, योनि सर्प हो गए, तिरकाल सर्पयोग हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया। यानी इससे भी भारी पितृदोष इसमें हो गया। आगे हम जब समय आएगा तो इसका भी विश्लेषण करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया। अब इनकी शांति नहीं हुई तो पुत्र में, पिता में, संतान में आएगा ही आएगा, लेकिन नहीं संभले। दर्शकों, मैं हमेशा वीडियो जब ऐसा आता है, ये बहुत ही क्रिटिकल वीडियो है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। कोई भी माता पिता जब उम्र ढल जाती है तो उसके दोस्त कौन होते हैं? नाती नतनी, यानी बच्चे, पोता पोती, जिसको कुछ भी बोलो, अलग अलग भाषा में बोला जाता है। तो बहू बेटे किसी के साथ नहीं बैठे, माता पिता के साथ में। उनके बच्चे वही एक खिलौना होते हैं, और बूढ़ों की आंखें तरस जाती हैं उस अवसर को देखने के लिए। आज ये हालत हो गई है कि बहू भी अलग, बच्ची भी अलग, और ये लड़का 40 साल की आयु हो गई, घर में कोई रौनक नहीं। जब तक घर में रंग बिरंगे कपड़े पहन करके स्त्रियां अपने स्वागन जैसी ना लगे तो वो घर घर नहीं रहता, वो तो एक वीरांगना बन जाता है। वो आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो अपने बच्चों की कुंडली आप समय रहते देख लीजिए। आप बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मैं कहता हूं 1 से नहीं 3 से उसका विश्लेषण करा लीजिए, और जब बच्चा इस हद को पार करे, आपकी ना सुने, उससे पहले ही उपाय करना शुरू कर दो, हो जाएगा। अब आप सोचते हो कि ज्योतिष में इंजेक्शन लगा हुआ है, आज तकलीफ हुई तो आज कर दे जैसे बीमारी से। नहीं दर्शकों, आपको उपाय करना पड़ेगा, श्रद्धा से करना पड़ेगा। श्रद्धा की कीमत है। आपको कर्म करना पड़ेगा, और भगवान श्री हरि वचनबद्ध है, कर्म का फल हमेशा देते हैं। ये भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और जब आप उपाय करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, वो भी आपका कर्म होगा। आप करके तो देख लिए, आप विश्वास कीजिए, करके तो देख लिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना राहत अवश्य मिलेगी। अगर आपको मेरा भी इसमें बात करते हैं उपाय की, जब तक वर्ग कुंडली का विश्लेषण नहीं हो जाता, नहीं किया जा सकता, उपाय संभव नहीं है। वो तो पितृदोष सभी को निकालना पड़ेगा, कालसर्प दोष तो निकालना पड़ेगा, अलग बात है। लेकिन किस तरह से 64 प्रकार का पितृदोष होता है, ग्रह शांति भी होती है। अगर आप समझते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है तो भाई मैं कहूंगा लाइक अवश्य करें, शेयर करें। अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो इसी तरह से ज्ञान का भंडार लेकर के आपका ज्ञान वृद्धि के लिए तत्पर हो। धन्यवाद।